हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार इस्लामिक नॉलेज में आप सभी का खुश आमदीद करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सेकंड पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ईरान का क्या हाल होगा हदीस में बताया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, यह सेकंड पार्ट है। आइए जानते हैं। अब तीसरी बात जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में पहुँची है हुरैशेन। आज बहुत लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, काले झंडे, एक लश्कर, क़यामत से पहले के हालात। लेकिन सच क्या है, इसे आराम से समझो। रवायत मशहूर है, जब तुम खुरैशेन के तरफ से काले झंडे वाला लश्कर आते देखो तो उनकी तरफ जाओ। लेकिन इस रिवायत के संद के बारे में उलमा के बीच इख्तलाफ है और इसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब सवाल यह है, खुरैशेन आखिर है कहाँ? पुराने ज़माने में खुरैशेन एक बहुत बड़ा इलाका था। आज का अफ़गानिस्तान, ईरान का मशरिक़ी हिस्सा और कुछ सेंट्रल एशिया का इलाका। यानी सिर्फ वही बात एक मुल्क की बात नहीं बल्कि एक पूरे इलाके की बात है। अब यहाँ ये एक गहरी बात समझो। हदीस में जगहों का जिक्र इसलिए नहीं आता कि वो जगह अपने आप खास हो गए हैं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि वहाँ कुछ बड़े वाक़या होने वाले होते हैं, कभी भलाई के कभी आजमाइश के। अब एक और आयत की तरफ चलते हैं। सूरह माइदा 54 की आयत की मफ़हूम है कि अगर तुम में से कुछ लोग अगर दीन से फिर जाएं तो अल्लाह ऐसी कौम लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। उलमा फरमाते हैं, शारा फ़ारस के लोग की तरह समझ गया क्योंकि इतिहास में ऐसा हुआ है। जबकि जगहों पर कमजोरी आई है तो उस इलाके से लोग उठे जिन्होंने दीन के शिखा फैला और संभाला। लेकिन फिर वही बात रखो, इसका मतलब यह नहीं कि कोई कौम अपने आप पैदा होगी। इस्लाम असली चीज़ अमल और तकवा है, न कि मुल्क, न कि नस्ल। सही हदीस का मफहूम है, न किसी अरब को गैर अरब पर सिवाय तकवा के, यानी असली दिल के कान। अब अगर इन सारी बातों को जोड़ो तो एक अजीब तस्वीर बनती है। एक ही इलाका जहाँ से इल्म भी उठा, जहाँ से बड़े बड़े आलिम भी निकले, और इसी इलाके में फितने का जिक्र भी आता है। और आज उस इलाके में जंग की आग जल रही है। लेकिन यहाँ ज़रूर बात समझो, हर जगह हर घटना सीधे सीधे हदीस के निशानी नहीं होती। उलमा यही कहते हैं, बिना पक्के सबूत किसी भी घटना को क़यामत की निशानी कहना सही नहीं है। लेकिन हालात से सबक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का सिस्टम तुम्हारे सामने है। तेल रुका, ट्रांसपोर्ट रुका तो सामान रुका तो बाज़ार खाली तो रसोई खाली, और जब रसोई ठंडी तब समझ लो मुश्किल शुरू हो चुकी है। इतिहास बार बार यही बात बताता है कि जंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके असर उसके बाद के महंगाई और खाना की कमी सालों तक चलती है। और यही वजह है समझदार लोग आज नहीं देखते, वो आने वाले वक्त के लिए सोचते हैं, क्योंकि बाज़ार हमेशा भरा हुआ नहीं रहता। कई बार कुछ दिनों का ही स्टॉक रहता है। सप्लाई रुक जाए तो कुछ ही दिनों में सब खत्म हो सकता है। और यही जगह जहाँ इंसान को फैसला लेना, डरना है या समझदारी से तैयारी करना है। अब असली मोड़ यहीं से शुरू होती है, जब इंसान सोचता है दुनिया का सिस्टम कैसे चलता है, बाजार तक पहुंचती है, बाजार से ही रसोई तक असर कैसे आता है, तब भी हकीकत साफ दिखने लगती है। इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है, न जंग रोक सकता है, न महंगाई रोक सकता है, न दुनिया के बड़े बड़े फैसले बदल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकता है, अपनी ज़रूरत कम कर सकता है, फिजूल खर्च छोड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा बचा सकता है। समझदार इंसान वही हो सकता है जो आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकता है, और लापरवाही वही है जो हमेशा यही सोचता है सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी अमन, कभी जंग, कभी सस्ता, कभी महंगा। और असली इम्तहान मुश्किल वक्त में होता है। आसान वक्त में तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं तब पता चलता है कौन सब्र करता है और कौन टूट जाता है। इसलिए कहते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। तैयारी का मतलब मरना नहीं होता, तैयारी का मतलब अक्लमंदी होता है। जैसे वर्षों पहले छत ठीक करना होता
है, सर्दी से पहले कंबल निकालने के लिए जाते हैं। पता है, वैसे ही अगर दुनिया के हालात बदलते हैं तो अपने घर का सिस्टम थोड़ा मजबूत कर लें, थोड़ा अनाज रख लें, खाना बर्बाद मत करें। ज़्यादा परेशान उसी को होती है जो 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 रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, लेकिन जिसने थोड़ा थोड़ा बचा रखा वो मुश्किल वक्त में ज़्यादा नहीं परेशान होता है। पुराने लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते थे, सोना कीमती है लेकिन अनाज उससे भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि सोना खाया नहीं जा सकता है लेकिन अनाज से ज़िंदगी बदलती है। इसलिए जब भी हालात बदलते हैं, समझदार लोग सबसे पहले खाना पानी का इंतज़ाम देखते हैं। और अब एक और गहरी बात समझ लो, इंसान सोचता है मेरे पास मेरा घर है, मेरा सामान है, बचा लेते कि असल में बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ इंतज़ाम नहीं बल्कि अल्लाह से रिश्ता है। नमाज, दुआ, तौबा, सदका, ये चीज़ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की चीज़ें उसे तोड़ नहीं पाती हैं। इसलिए तैयारी है, और याद रखो मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा काम आती है 3 चीज़ें, सब समझदारी और एक दूसरे की मदद। लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सहारा बनते हैं, अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देता है। इसलिए अपने ठीक रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, क्योंकि हो सकता है कल हमें भी किसी की ज़रूरत पड़े तो। और आखिर में महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, देखकर डरना नहीं है, अपने आप को मजबूत बनानी है, घर के निज़ाम ठीक करना है और अल्लाह के बीच का रिश्ता ठीक करना है। क्योंकि जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है तो सबसे बड़ा डर भी छोटा लगने लगता है, और ये रिश्ता कमज़ोर होता है तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी मुश्किल लगती है। इसलिए याद रखो, आने वाला वक्त में न पैसा काम आएगा, न बड़ी बड़ी गाड़ी, न बड़ी बंगले, सबसे ज़्यादा काम आएगा तो नेकी, ईमानदारी और आपकी अमाल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इस्लामिक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जी हाँ, आप अगर कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट करें। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए दीजिए हमें जाने की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।